और शिव महापुराण की कथा और गौ माता का मंगल विवाह, ये सब आज बड़े भाग्य से कौड़िया वालों तुम्हें मिला है। एक बार जोरदार ताली से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन, बड़े भाग्य से मिला। और जितने भी ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जहाँ भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज गौ माता का भी कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा। एकादशी का भी है, सोमवारी भी है, सोमवार भी है। देवता और राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा, उस मंथन में सबसे पहले 5 गायें निकली। सुरभि, सुशीला, बहुला, सुभद्रा, नंदा, 5 गाय उस मंथन में जो निकली हैं, 5 गाय उस मंथन से जो प्राप्त हुई। अब उन 5 गायों को देखा तो उसमें जो सुरभि गाय थी, कामधेनु, जिसको कामधेनु भी कहा गया, सुरभि को, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुंदर। जितनी भी चीजें समुद्र मंथन में से निकली, उनमें से सभी चीजों को किसी ना किसी को दिया गया। जितनी भी चीजें निकली उनको दिया गया। लक्ष्मी निकली, नारायण को दी। रतन निकले, फिर दिए। औषधि निकली, वो प्रदान करी। माणिक निकले, वो दिए। मोती निकले, वो दिए। विष निकला, वो दिए। अमृत निकला, वो दिए। जितनी भी चीजें मंथन के समय पर निकल रही थी, वो सब बांटी गई थी। अब सुरभि गाय जब निकली, प्रकट हुई, इसको संभाले कौन? क्योंकि अभी तो मंथन चालू है, अभी तो मंथन चल रहा है। और मंथन अगर चालू है, समुद्र का मंथन चालू है, क्योंकि गाय के निकलने के बाद क्या क्या निकलता है ये पता नहीं चलेगा, अभी काम चालू है। अगर एक बच्चा गोदी में छोटा सा है और माँ काम कर रही है, तो अपने बच्चे को किसी ना किसी को दे देती है। एक काकी संभालना, भाऊजी संभालना, भाभी संभालना, भाई जी संभालना, मेरे बच्चे को देखते रहना, मैं अब भी आती हूँ। उसने बच्चा किसी दूसरे को दे दिया संभालने के लिए। अब भगवान ने सोचा कि ये मंथन में जो गाय निकली है, इस गाय को दिया किसको जाए? सुभद्रा, बहुला, सुशीला, नंदा, सुरभि, इन सब का प्रतिबिंब एक कर दिया जाए और वो गाय किसको दी जाए? तब ध्यान में आया, वहीं पर दक्ष प्रजापति खड़े थे, तो दक्ष प्रजापति को देखा और दक्ष प्रजापति को देखकर भगवान ब्रह्मदेव ने बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष इधर आओ। दक्ष आए। दक्ष पधारो। दक्ष हमारा एक मन है। राजा दक्ष ने कहा, राजा दक्ष प्रजापति बोले, बताइए क्या माने ब्रह्मदेव आपका? ब्रह्मा जी कहते हैं, राजा दक्ष, तुम्हें मैंने अपने हृदय से प्रकट करा है, तुम मेरे पुत्र के स्वरूप हो। मेरी इच्छा है कि इस सुरभि गाय कामधेनु की परवरिश तुम करो, इस गाय को तुम संभालो। गाय, बेटी और लक्ष्मी, 3 चीजें। आप भी बोलो, गाय, बेटी, लक्ष्मी, 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। तीन चीजें हमेशा सोच समझ कर देना। पहले नंबर पर है गौ माता। अपने पूर्वजों के निमित्त गाय अगर किसी को दान कर रहे हो, गौ दान कर रहे हो, तो पहले देखना जिस ब्राह्मण को तुम गाय दे रहे हो, उस ब्राह्मण के घर में गाय बांधने की जगह है कि नहीं है। मालूम पड़ा चांदी के खुर के लिए, सोने के सींग के लिए, तांबे की पीठ के लिए, थोड़े से बर्तन भांडे, थोड़े सामान के लिए
थोड़े से आनंद, थोड़ा समय दूध दे रही है गाय, तो उस दूध के लिए ब्राह्मण देव लेकर चले गए। बाद में मालूम पड़ा कि बांधने की जगह नहीं, गाय ने दूध देना बंद करा। इन्होंने गाय को दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवे को दिया। बेचते 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 वो गाय एक दिन कसाई के हाथ में चली गई, और कसाई ने जब उस गाय को काटा, कसाई जब गाय को काट रहा था, तब गाय किसी दूसरे को बद्दुआ नहीं दे रही थी, दे उसको रही थी जिसने संकल्प छोड़कर गाय का दान दिया था, उसको बद्दुआ दे रही थी। गाय 50 बार सोचना गोमाता को देने से पहले, गोमाता को देने से पहले 50 बार विचार करना कि गोमाता तुम्हारी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करना कि बेटी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। एक गाय अच्छी जगह देना, बेटी किसी ऐसे के साथ मत बांध देना कि बेटी को दुख हो, सोच समझ कर देना। पेट्रोल पंप मत देखना, शोरूम मत देखना, बड़ी दुकान मत देखना, खूब बड़ा बंगला मत देखना, क्योंकि बेटी की जिंदगी में सुख होगा तो झोपड़े में जाने के बाद भी महल बना लेगी, ये पक्का। वो बेटी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, सत्कार करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े बेटी तो बिहादी, तो उसको सास ससुर कितने दिन के, देवर जेठ कितने दिन के, ननंद नंदोई कितने दिन के, बराती आए कितने दिन के, रिश्तेदार कितने दिन के, रहना उसको पति के साथ है। अगर तुम्हारी बेटी का सम्मान भले गरीबड़ा हो, पर तुम्हारी बेटी को इज्जत दे, सम्मान दे, सत्कार दे, और उसको अपने हृदय से आनंद से प्रेमवश रखे, तो समझ लो कि बेटी सुखी है, बाकी का जीवन व्यर्थ है। क्या देखा हमने कई जगह पर, कईयों के घर में 5-5 पेट्रोल पंप हैं, 4-4 गाड़ियां हैं, 8-8 नौकर लगे, सोफा सेट, डिनर सेट, सोने के सेट, हीरे के सेट, और बहू अब सेट। तो क्या मतलब? वो धन, वो वैभव, वो सत्ता किस काम की, अगर लड़की का हृदय दुख है तो? गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है, और बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले बाप को रोना पड़ता है। रोना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर है लक्ष्मी, पैसा। किसी एरे गेरे नत्थु खेरे के हाथ में, ऐसे के हाथ में, कभी ऐसे के कटोरे में पैसा मत दे देना कि वो शाम को मदिरा की दुकान में तुम्हारे पैसे से मदिरा पी रहा हो, दारू का नशा कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, मांसाहार कर रहा हो, मदिरा पान कर रहा हो। ऐसे के कटोरे में कभी पैसा मत देना। ऐसे को तुम्हारा धन कभी मत देना कि वो तुम्हारे धन का सदुपयोग ना करे। भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में या भोजन में तुम्हारे पैसे को ना लगाकर खुद के व्यसन में, खुद की प्रसन्नता में, खुद के सुख में खर्च करे। ऐसी जगह धन मत देना। धन ऐसे को देना जहां तुम्हारी सही जगह पर लग सके, सही जगह पहुंच सके। उस धन की कीमत को समझो। गाय, बेटी, और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी। गलत जगह नहीं देना, श्रेष्ठ जगह, श्रेष्ठ जगह। पहले देखो कोई भूखा है, कोई भूखा है, पहले उस भूखे के भोजन कराने का प्रयास करो। धन को सही जगह लगाओ, सही स्थान।
और हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, आप लोग अगर 1 रुपया भी दान करते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग आप यहाँ कथा सुन रहे हो, तुमने जो धन दान किया है, जिंदगी में एक बार सीहोर कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। अपने धन का सदुपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा। गौ माता ठाठ से रह रही कि नहीं रह रही, पंखे लगे कि नहीं लगे, गौ माता का स्नान हो रहा कि नहीं हो रहा, गौ माता चारा हरा खा रही कि नहीं खा रही। लोगों के भंडारे के लिए तुमने दान दिया तो लोग 20-20, 25-25 हजार आदमी रोज भोजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, आकर जरूर देखना। अभी तो निर्माण कार्य चालू है, फिर भी बाबा की कृपा है, आने वाले समय में तो कुबेरेश्वर धाम पर मशीनों द्वारा भोजन बनना प्रारंभ हो जाएगा, तो 1 लाख व्यक्ति एक बार में भोजन कर कर बाहर निकल जाएगा, इतनी व्यवस्था करी जाएगी। आकर जरूर देखो कि तुम सही जगह लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, किसी आड़ी टेढ़ी जगह तुम्हारा दिया हुआ धन तो नहीं जा रहा। 50 बार विचार करना तब धन देना, 50 बार विचार करना तब बेटी देना, और 50 बार विचार करना तब गौमाता का दान करना। देने से पहले विचारना। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बुलाया और दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष मेरा मन है कि मैं ये समुद्र मंथन में निकली हुई सुरभि गाय तेरे को देना चाहता हूँ, तू रख सकता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा ब्रह्मा जी से, पिताजी आप कहते हो कि मैं गाय ले लूं, आप कहते हो कि मैं सुरभि ले लूं, आप कहते हो कि मैं कामधेनु ले लूं, आप कहते हो कि नंदा सुभद्रा बहुला ले लूं, मैं लेने को मना नहीं है, पर दुख आप मुझे दे रहे हो तो पहले समझ लो कि गाय मेरे पास रहेगी तो मैं पाल सकता हूँ, मैं उसको पोष सकता हूँ, मैं उसको आनंद में रख सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, दक्ष प्रजापति तुम्हारी 2 धर्म पत्नी, एक वीरणी एक प्रसूति, तो तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वीरणी, जिसके गर्भ कन्याएं उसके यहां जन्मी, जब वो अपनी एक एक लड़की को इतने प्रेम से संभाल सकती है, एक मां अपनी एक एक बेटी से इतना प्रेम करती है जितना वो अपने बेटे से नहीं करती, तो मेरा विश्वास कहता है कि दक्ष प्रजापति तुम्हारी धर्म पत्नी वीरणी इस गौ माता को अपनी बेटी मानकर पाल पोस कर बड़ा कर सकती है, इसको संभाल सकती है। एक बात हमने कह दी थी पहले कथा में, तो उसका लोगों को बहुत बुरा लगा था। आप लोगों ने भी सुना होगा, व्हाट्सएप पे बहुत चला था और लोगों ने हमारे को बहुत कुछ बोला भी था। एक बात हमने कह दी थी कथा में, आज फिर बोलेंगे तो लोग फिर चालू हो जाएंगे, पर हमारी भी आदत है, बोले बिगड़ रहते नहीं है हमारे। जो बात पहले कही थी आज फिर कह रहा है। जैसे दक्ष प्रजापति की पत्नी वीरणी 60 कन्याओं को हृदय से लगाकर पालती है, पोसती है, तो दक्ष प्रजापति के घर में ब्रह्मा जी गाय देने को तैयार हो गए कि ये इतनी बेटी को पाल रही है तो मेरी भी एक बेटी गोमाता को पाल लेगी। हमने एक बात पहले कह दी थी कि आपकी बेटी का विवाह ऐसे घर में करना जिस घर में पहले से बहन बेटियां हो, तो बेटी देना जिससे उस मां को मालूम पड़े कि बेटी का दर्द क्या होता है। इस बात का बहुत विरोध हुआ था। जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटी देकर देखना। तो मां जैसे अपनी बेटी को विदा करती है और उसकी बेटी को अगर कोई तकलीफ आती है तो वो माँ ये सोचे कि ये भी किसकी बेटी है, मैं अपनी बहू को तकलीफ क्यों दूं। तो यह कथा क्या गलत कह रही है? अब तुम्हें कोई गलत बात लगी क्या इसमें? फिर भी लोगों ने कह दिया जिनके यहाँ बेटी नहीं हो तो उनके लड़की ना देवे। निवेदन, जिसके घर में बेटी होती है
उसके घर में अगर कोई माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, जब उसकी बेटी विदा होती है तब माँ को मालूम पड़ता है कि बेटी का दर्द क्या होता है। जब तुमसे कोई दहेज मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि दहेज देना कैसा होता है। सामने वाले से तो कह दिया 50 बाराती आएंगे, अच्छे से खिलाना, डिनर सेट देना, ये सेट देना, वो सेट देना। जब तुमसे कोई मांगेगा तब मालूम पड़ेगा कि बेटी का देने का दर्द क्या होता है। जब तुम किसी की बेटी को, अगर थोड़ा सा तुम्हारी बेटी को दुख होगा तो तुम्हारे घर में जो बेटी है, बहू है, तुम जान पाओगी कि मेरी घर में भी किसी की बेटी रहती है। अगर मैं अपनी बेटी को सुखी देखना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने घर की बहू को सुखी रखूंगी, तब मेरी बेटी सुखी रहेगी। हम सुधरेंगे, बोलो जम के बोलो रे जरा, हम सुधरेंगे। इतने धीरे बोलोगे तो कभी नहीं सुधरेगा। जरा दम से तो बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब सुधरोगे? बस फिर तो युग सुधरा सुधरा है, अपने को क्या टेंशन। हम सुधरें बस। हम हमारे घर में एक नियम बना लें कि मैं अपनी बहू को अच्छे से रखूंगी तो ये मेरा विश्वास कहता है मेरी बेटी कहीं पर भी रहे उसकी सास अच्छे से रखेगी, ये पक्का है। उसकी सास भी अच्छे से रखेगी। एक माता पिता से पूछो कि बेटी का दर्द क्या होता है। कोख में पाल पोस कर बड़ा करा और वो बेटी ब्याह करने के बाद अगर दुखी हो जाए तो माँ बाप से पूछना कि इसका दिल कितना रोता है। उसका दिल कितना रोता होगा, उसका हृदय कितना रोता होगा, उसका मन कितना रोता होगा। विचार करना जरा। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी पत्नी वीरणी जब अपनी इतनी लड़कियों को पाल सकती है, श्रृंगार कर सकती है, पोष सकती है, तो मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारी पत्नी वीरणी गाय को भी बेटी मानकर उसको अपने पास रख सकती है और गौ माता की सेवा कर सकती है। दे दो। दक्ष प्रजापति ने कहा मैं अपनी धर्म पत्नी वीरणी से पूछना चाहता हूं, तुम्हें ये बेटी मिलेगी, तुम इस बेटी का सम्मान करोगी, आदर करोगी? बुलाया गया और वीरणी ने आते से ही जब गौ माता को देखा, सुरभि को देखा, कामधेनु को देखा, इतनी सुंदर सुरभि गाय, इतनी सुंदर कामधेनु। अब सुरभि कामधेनु थी, सुरभि का एक भाव था कि वो अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। सुरभि की सबसे बड़ी बात यह थी कि उससे जो मांगा जाता था कामधेनु गाय से वो दे देती थी। किसी ने भोजन मांगा, दिया, सेना मांगी, दिया, कुछ मांगा, दिया। और कभी वो सुरभि, वो कामधेनु, वो अपने स्त्री स्वरूप में दो चोटी बांधकर, सुंदर स्त्री का स्वरूप, हाथ में ग्रास लेकर, एक हाथ में कमल का फूल लेकर, दूसरे हाथ में उसने ग्रास रख रखा है, एक हाथ में कमल का फूल रख रखा है, तीसरे हाथ में कमंडल रख रखा है, चौथे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही है। ऐसी सुरभि माँ, ऐसी माँ कामधेनु अपने स्त्री स्वरूप में आ जाती थी। तो माँ ने देखा, वीरणी ने देखा, इतनी सुंदर बेटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरी 7 बेटियों के साथ ये बेटी भी मेरे लिए पूजनीय होगी और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूं। ये बेटी मुझे दो। वीरणी देखते से ही ब्रह्मा जी से कर रही है, ये गौ माता मुझे दे दो, ये सुरभि मुझे दे दो, मेरी बेटियों में ये बेटी शोभायमान होगी, इस बेटी की शोभा होगी। छोटी सी सुरभि माँ, छोटी सी कामधेनु गाय, छोटी सी बेटी आज वीरणी लेकर चल दी। धीरे 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 उसको बड़ा करने लगी, बड़ा कर, धीरे धीरे बड़ा कर रही। जैसा लाड़ अपनी बेटियों से लड़ाती है वैसा लाड़ अपनी सुरभि से लड़ाती है, बिल्कुल बेटी जैसी।
बेटी की तरह। एक स्त्री के स्वरूप में वो कामधेनु रह रही है, वो बेटी के स्वरूप में वो सुरभि रह रही है। बिल्कुल सुंदर, छोटी सी, लहंगा पहनी, चोली पहनी, बिंदी लगाई, कानों में कुंडल पहनी, गले में माला पहनी, सुंदर आनंद में। और जिस घर में बेटियों की किलकारी गूंजती है, उस घर में यमराज की गदा कभी नहीं गूंजती है। बेटियों की किलकारी गूंजना चाहिए। घर में अगर बेटी जन्म ले तो बेटे के जन्म से ज्यादा उत्सव बेटी के जन्म का मनाना, क्योंकि बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तार कर चलती है। बेटे के जन्मदिन पर जितने फटाके फोड़ो, उससे दुगने फटाके बेटी के जन्मदिन पर फूटना चाहिए। पर करें क्या महाराज, बेटा हो जाता है तो लोगों को कहे बेटा हो गया, छोरा हो गया, छोरा हो गया। और बेटी हो जाए तो हाथ में जो दूध की टंगल रहती वो भी नहीं हिलती, तो मुंडा क्या खा खिले। बेटी हो गई। किसी किसी के यहां तो करोड़ों का धन होता है और बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह उतर जाता, करोड़ों का धन, और उसके बाद भी बेटी हो गई। महाराज जी बेटी हो गई। हमने कहा भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम्हारे घर बेटी हो गई, इतना सारा धन है, कम से कम कन्यादान में लगाओगे तो कोई पाप भी करा होगा तो पुण्य में तो बदल जाएगा। अच्छा है बेटी हुई है, यह पुण्यता है तुम्हारी, यह आनंदता है तुम्हारी। सुरभि, अब सुरभि के माता पिता कौन है? दक्ष प्रजापति और माता वीरणी। ये कामधेनु सुरभि के माता पिता पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। एक दिन पाल पोस कर बड़ा करते करते वीरणी से आज सुरभि ने कहा, मां मां बोलो क्या बात है? सुरभि कहती है, मां मुझे भगवान नारायण स्वर्ग में बुला रहे हैं, क्या मैं जा सकती? वीरणी ने कहा, तू इतनी छोटी, तुझे भगवान विष्णु क्यों बुलाएंगे? मां, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा चल रहा है? लक्ष्मी जी कह रही हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, नारायण कह रहे हैं तू सर्वश्रेष्ठ नहीं। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है, तो भगवान विष्णु ने मुझे बुलाया है। क्यों बुलाया है? लक्ष्मी को बहुत अहंकार आ गया है माँ, उसके अहंकार को कम करने के लिए नारायण मुझे बुला रहे हैं। तू जाकर क्या करेगी बेटी? सुरभि कहती है माँ, कामधेनु कहती है माँ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि नारायण बुला रहे हैं। माँ वीरणी ने कहा ठीक है जा, और वीरणी अपनी बेटी सुरभि को, कामधेनु को स्वर्ग भेज दी। जैसे स्वर्ग में कामधेनु गई, भगवान नारायण ने कहा कामधेनु, वीरणी हमें तीर्थ करने जाना है। अगर हम इस नारायण के स्वरूप में तीर्थ करने जाएंगे तो लोग हमें देखकर पूजने लग जाएंगे, इसलिए हम तुम्हारे शरीर में बैठकर तीर्थ करेंगे। 33 कोटि देवताओं को माता सुरभि ने अपने शरीर में बिठा लिया। भगवान नारायण तीर्थ करने ले गए। 8 दिन तक नारायण स्वर्ग नहीं आते। 10 दिन निकल जाते, भगवान नारायण स्वर्ग नहीं आते, तो लक्ष्मी जी को टेंशन चले। और तीर्थ करने जाते, सारे देवता घूमने में लग जाते। महाराज सारे देवता की कथा कहती है, वीरणी ने आज्ञा दे दी, सुरभि कामधेनु बैकुंठ गई। भगवान नारायण कामधेनु गाय में बैठकर, सुरभि में बैठकर सारे तीर्थ करने गए। लक्ष्मी जी को चिंता लग गई कि मेरे पति आखिर जाते कहाँ। एक दिन नारायण आए तो लक्ष्मी जी ने पूछ लिया, प्रभु बहुत दिनों में आते हो, आप कहाँ रहते हो? भगवान नारायण ने कहा गौ माता में बैठकर
हम तीर्थ करने के लिए जाते हैं। कौन कौन जाता है? भगवान विष्णु ने कहा कि सारे 33 कोटि देवी देवता, सरस्वती हो, पार्वती हो, शंकर जी हो, इंद्र देव, वरुण देव, गरुण देव, षडानंद, गणेश, रिद्धि सिद्धि, सब। तो इतने में लक्ष्मी जी बोली, हमें तो आप लेकर जाते ही नहीं हो। भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी, गाय का पूरा शरीर देवताओं से भरा पड़ा, जगह नहीं है, इसलिए हम तुम्हें बिठाए नहीं। लक्ष्मी जी बोली, कुछ भी हो जाए, मुझे गौ माता में बैठकर तीर्थ करने जाना है, आप मुझे गाय के अंदर बिठाइए। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी, तुम तो कहती थी कि सर्वश्रेष्ठ हो, गाय में बैठने के लिए तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। तुम तो कहती थी कि मेरा पद अलग है, मेरी प्रतिष्ठा अलग है, देवताओं से मैं अलग बैठती हूं, तो फिर तुम गौमाता में कैसे बैठोगी? नहीं, मुझे गौमाता में बैठना है, आप मुझे बिठा। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर गाय में बैठना है तो केवल एक ही जगह खाली पड़ी है, गाय का गोबर। अगर तुम चाहो तो गाय के गोबर में बैठ जाओ। लक्ष्मी कहती है, मैं राजरानी, मैं पटरानी लक्ष्मी, दुनिया का भंडार भरने वाली गाय के गोबर में बैठूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, बैठना हो तो बैठ जाओ, 3 देवता और घूम रहे हैं, कुर्सी एक ही है। अगर वो बैठ गए तो तुम नहीं बैठ पाओगे, बैठना हो तो बैठो। तब माता लक्ष्मी ने नारायण जी से कहा, मैं गाय के गोबर में बैठने को तैयार हूं, पर गोबर को कोई आशीर्वाद तो दे दो। भगवान विष्णु ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, आशीर्वाद तो देव अधिदेव महादेव देंगे। शंकर भगवान ने गाय के गोबर को आशीर्वाद दिया, लक्ष्मी तो गाय के गोबर में बैठी है, इसलिए जिसका आंगन, जिसका पूजन का स्थान गाय के गोबर से लीपा जाएगा, उसके घर में संपदा की कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी का निवास है। अब सुरभि वापिस आने लगी अपनी मां के पास में, बिरणी के पास में। सुरभि वापिस आ रही अपनी माता के पास, और जब सुरभि अपनी माता के पास वापिस आने लगी, तभी सुरभि को आते हुए उसी समय पर राजा दिलीप, सूर्यवंश के, वहां से निकल कर आ रहे थे। राज्य को जीत कर राजा दिलीप निकल कर आ रहे थे, और उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देख कर भी प्रणाम नहीं किया। उन्होंने सुरभि गाय को, कामधेनु को देखकर प्रणाम नहीं किया। क्रोध आ गया मां। सुरभि ने विचार करा कि मैं गौ माता हूं, गाय हूं, राजा दिलीप मेरा आदर नहीं कर पा रहे, मैं श्राप देती हूं राजा दिलीप तेरे को, तेरे घर में औलाद नहीं होने वाली। दिलीप, राजा दिलीप आए, उनके घर में वंश नहीं बढ़ रहा, उनके घर में संतान नहीं हो रही, बड़ी चिंता में व्याप हो गए। राजा दिलीप बड़ी चिंता लगी, बड़ा टेंशन। तब अपने गुरुजी के पास में गए और गुरुजी के पास में जाकर निवेदन करा, डीले कम करो। अपने गुरुजी के पास जाकर निवेदन किया, अपने गुरुजी के पास जाकर कहा, गुरुवर, गुरुदेव, मेरे घर में संतान का सुख नहीं है, संतान कैसे होगी मेरे यहाँ औलाद का सुख नहीं, संतान का सुख नहीं, आप कृपा करिए।
वशिष्ठ बाबा ने कहा, मेरी गाय ये नंदनी लेकर जाओ, इस गाय की सेवा में लग जाओ। ये गाय बैठे तो तुम बैठना, ये पानी पिए तो तुम पानी पीना, ये भोजन करे तो तुम भोजन करना, ये कहीं आराम करे तो तुम आराम करना। इस गौ माता की सेवा में लग जाओ, क्योंकि तुमने गाय का अपमान करा, इस गौ माता का तुमने सम्मान नहीं करा। सनातन हिंदू धर्म कहता है, हमारा राष्ट्र कहता है, हमारा सनातन धर्म कहता है, गौ माता अगर बीच राह में कहीं दिख भी जाए तो हमारी गाड़ी को स्लो कर कर पहले उसको प्रणाम कर लेना चाहिए कि माँ तेरी कृपा, तुझ में 33 कोटि देवता विराजमान है, तेरे अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजे हैं। माँ तू करुणा करना, माँ ऐसी कृपा करना कि मेरी झोली खुशियों से भर आ जाए। किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, गौ माता का स्पर्श कर कर जाइए, कार्य में सफलता होती है। जिस राष्ट्र में, जिस प्रदेश में, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में गाय काटी जाती है, उस क्षेत्र का, उस नगर का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां के लोग रहने के बाद भी चाहे कितना ही पुण्य कर ले, अंत में उनको भोगना ही पड़ता है। प्रयास करो अपने प्रदेश में, अपने देश में, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में कहीं गौ माता की हत्या ना हो। घर के बाहर हम भोजन अगर पटक भी दे तो पॉलीथीन में ना पटके। गाय पॉलीथीन खाती है, उसके पेट में जाता है, कैंसर हो जाता है, गाय तड़पती रहती है, तड़पती रहती है, पन्नी निकलती नहीं है। एक एक गाय के पेट में 5-5, 6-6 किलो पॉलीथीन भरी रहती है साहब। जब गाय मरती है तड़प तड़प कर मरती है, तड़प तड़प। बहुत सावधानी की जरूरत है मेरी माताओं। आप गाय को रोटी देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना कि गाय को अगर किसी ने पॉलीथीन में रोटी डाली है तो वो पॉलीथीन को निकाल कर अलग करना और रोटी गाय के मुख में देना। वो पॉलीथीन कहीं जमीन में कहीं दूसरी जगह गाड़ देना। पॉलीथीन, पन्नी जमीन में भी अगर पड़ी है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल निकल जाए तो भी पॉलीथीन खराब नहीं होती। वो पन्नी के अंदर, जमीन के अंदर सड़ती रहेगी पर वो खराब नहीं होगी। वो जैसी है वैसी छार छार हो जाएगी, पर पॉलीथीन पॉलीथीन ही रहेगी। गौ माता के पेट में पॉलीथीन जाती है, उसको कैंसर हो जाता है। उसकी रक्षा करो। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि कोई बड़ी बीमारी हो तो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाओ, उसी तरह गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको खड़े रहना चाहिए। जब बड़ी बीमारी आए तो शिव तत्व का स्मरण करना चाहिए। गौ माता के जीवन में अगर दुख आए तो आपको वो पन्नी अलग करना चाहिए। ए बागदेव, शेर, जंगल के राजा, तुम मुझे खा जाओ पर इस गौ माता को छोड़ दो। गाय को पीछे करा, दिलीप आगे हो गया। शेर में से विधाता प्रकट हो गया। उसने कहा, रे दिलीप, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, ये गाय के कहने पर मैंने तेरी परीक्षा ली थी। अब तो चिंता मत कर, नंदनी तुझे वर देगी। नंदनी गाय ने राजा दिलीप को वर दिया कि तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम भागीरथ होगा। वो भागीरथ गंगा जी को लेकर आएगा और 60,000 गौ माता की कृपा से भागीरथ जैसा पुत्र हुआ। गाय सुरभि मां, कामधेनु मां आई, बैकुंठ से वापिस सुरभि मां आ गई। कामधेनु बैकुंठ से वापिस आ गई, अपनी माता बिरणी के साथ में रहने लगी। कभी कन्या के रूप में ले रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है।
कभी सुंदर स्त्री के रूप में रहती है, कभी गौ माता के रूप में रहती है। कभी पूरा शरीर गाय का बना लेती है, मुख स्त्री का बना लेती है। आप लोगों ने ऐसा फोटो देखा है गाय का कभी? गौ माता का कभी ऐसा फोटो देखा है? शरीर पूरा गाय का और मुख स्त्री का। कभी पूरा शरीर गौ का बना लेती है और मुख स्त्री का बना लेती है। ऐसा सुंदर रूप धरकर सुरभि कामधेनु भ्रमण करती है, भ्रमण कर। समय आए, घूमते घूमते एक दिन जब कामधेनु सुरभि जब बड़ी हो गई, और कामधेनु सुरभि जब बड़ी होती है, कामधेनु सुरभि जब बड़ी हुई तब अपनी माता से आज्ञा पाकर अपनी बहनों के साथ में भ्रमण करने के लिए मृत्यु लोक में घूमने के लिए चली, घूमने के लिए चली। पहले गोचरण के लिए, गौ माता के चरने के लिए बड़ी सी भूमि होती थी। गोचरण के लिए, गौ माता को चरने के लिए बड़ी सी भूमि सरकार के द्वारा छूटी जाती थी। आज के जमाने में भी वो जमीन गौ माता के चरने के लिए गौचरण भूमि पहले छोड़ी जाती थी। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, बड़े बड़े लोग जिनके भगवान ने खूब भंडार भर के रखे हैं, वो गौ माता को चरने के लिए जमीन देते थे कि इसमें गाय चरेगी। पर धीरे धीरे जमीन की कीमत बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो जो सरकार गाय के चरने के लिए जमीन छोड़ती थी उस पे भी लोग कब्जा कर लेते हैं और अपना घर बनाकर बैठ जाते हैं। गाय